यह आदमी सोचा कि पेशाब करके आग बुझा देगा, पर उसे क्या पता था कि आग और भी ज्यादा भड़क जाएगी। वो हैरान रह गया। अभी अभी उसके शरीर से क्या निकला, क्यों पेशाब काला था। वो घबराकर अस्पताल जांच कराने पहुंचा। टेस्ट के बाद डॉक्टर चौंक गए। उसका पेशाब दरअसल पेट्रोलियम था। डॉक्टर ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा। तभी दो सफेद कपड़ों वाले आदमी आए और जबरदस्ती उसे पकड़कर ले गए। असल में उनके देश में तेल की बहुत कमी थी और अब जब उन्हें ऐसा आदमी मिल गया जो पेशाब से ही पेट्रोल निकाल सकता था, तो सोचो भला वो उसे कैसे छोड़ देते। रास्ते में आदमी को जोर से पेशाब लगी। गार्ड ने कहा जंगल में जाकर कर लो, पर पेशाब का बहाव सीधे गार्ड के पैर तक पहुंच गया और तभी उसके हाथ से लाइटर जमीन पर गिर पड़ा। क्षण भर में आग भड़क उठी। इस मौके का फायदा उठाकर वो भाग निकला। पूरी रात भागते भागते थक कर सुबह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तभी एक लड़की वहां आई और उसे बचा लिया, लेकिन जब आंखें खुली तो सामने एक बूढ़ा दिखाई दिया, गांव का सरपंच। लड़की ने उसे खाना दिया और सरपंच ने पूरे गांव का चक्कर करवाया। वहां उसने खेतों में पड़े पुराने ट्रैक्टर देखे। पूछने पर पता चला कि तेल इतना महंगा है कि कोई भी ट्रैक्टर चला ही नहीं सकता। ये सुनकर उसने तुरंत एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और पेड़ के पास जाकर पेशाब करने लगा। सरपंच चौंक गया। अरे ये क्या बदतमीजी है। उसने अपनी पोती की आंखें ढक दी, पर तभी सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आदमी ने आधी बोतल पेशाब ट्रैक्टर में डाली और जैसे ही चाबी घुमाई, ट्रैक्टर जोरदार आवाज के साथ चालू हो गया। गांव वाले दंग रह गए। सरपंच ने तुरंत उसे रोक लिया और उसे तेल उत्पादन का काम सौंप दिया। उसने अपनी पोती शोभा को उसकी सचिव भी बना दिया। अब उसका रोज का काम था लगातार पानी पीना और लगातार पेशाब करना। उसने छोटा सा टारगेट रखा, रोजाना 100 किलो तेल निकालना। धीरे धीरे पूरे गांव की मशीनें फिर से चल पड़ी। सड़कें, ट्रैक्टर, गाड़ियां सब जीवन में लौट आया। गांव वाले खुश होकर सरपंच की तारीफ करने लगे, क्योंकि सरपंच ने असली राज किसी को नहीं बताया। सबको लगा कि तेल सरपंच ने ही ढूंढा है, मगर मासूम लड़के को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन बड़े अफसरों को खबर लगी कि इस गांव में तेल निकल रहा है। वो सरपंच से साझेदारी करने पहुंचे, पर लालची सरपंच ने मना कर दिया, बल्कि उस लड़के से और ज्यादा तेल निकालने को कहा। लड़का हैरान हुआ, तेल तो पहले से ही सबकी जरूरत पूरी कर रहा है, फिर ये क्यों चाहिए। फिर भी उसने मान लिया। लेकिन अचानक एक दिन लाइट चली गई। वो देखने पहुंचा और सन्न रह गया। पूरे कमरे में तेल के ड्रम रखे थे, जिन पर बिक्री के लिए लिखा था। असलियत सामने थी, सरपंच तेल चोरी चोरी दूसरे देशों को बेच रहा था। लड़का गुस्से से भर गया। उसने सरपंच से कहा अब मैं तेल नहीं निकालूंगा, पर सरपंच ने उसे बंधक बना लिया और जबरदस्ती पेशाब करवाने की कोशिश की। वो 2 दिन तक जिद पर डटा रहा। उसकी हालत खराब हो गई। तभी शोभा चुपके से आई और उसे छुड़ाकर भगा ले गई। दोनों भागते भागते एक पुराने गोदाम में छिप गए। वहां उसने अपने इस अजीब हुनर को कोसना शुरू किया। शोभा ने उसका हाथ थाम कर कहा ये तुम्हारी गलती नहीं है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सुबह होते ही सरपंच अपने आदमियों संग वहां पहुंच गया। साथ ही रिसर्च सेंटर वाले वैज्ञानिक भी आए। दोनों उसे अपने अपने लिए चाहते थे। एक चाहता था कि उसे मशीन बना दिया जाए, दूसरा चाहता था कि गांव को तेल का देश बनाया जाए। लड़का अब तंग आ चुका था। उसने कहा तेल जनता की मदद के लिए है, न कि पैसे कमाने का जरिया। उसने जलती लकड़ी उठाई और सबको उड़ाने चला, पर जैसे ही आग फैली तेल बुझा गया। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। असल में उसकी तेल निकालने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। अब किसी के पास झगड़ने का कारण नहीं बचा। गांव वापस सामान्य हो गया। वक्त बीता, लड़के ने शोभा से शादी कर ली और दोनों का एक बच्चा हुआ।